तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो अपन बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बच्चों अपन डायनामिक EMI। डायनामिक EMI यानी कि इस बार जो भी करंट जो भी लूप लोगे या कोई भी कॉइल ले रहे हो तो उसको मूव कराना है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। कोई लूप हो सकती है, करंट हो सकता है, कोई रोड हो सकती है, उसको v वेलोसिटी से क्या कराना है, मूव कराना है। तो डायनामिक EMI पढ़ रहेंगे अपन और इसको बोलते हैं मोशनल EMF। तो हेडिंग लिखो मोशनल EMF। EMF का मतलब पता ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये क्या होता है EMF का मतलब, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इसके नाम में देखो फोर्स आ रहा है, लेकिन बच्चों ये फोर्स नहीं होता है, ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पहले एक अपन जनरल केस लेते हैं, कुछ नए फॉर्मूले आएंगे, ठीक है ना, बहुत सारे रूल्स भी आएंगे, लेकिन अपन जो रूल्स काम में लेंगे वो राइट हैंड रूल्स लेंगे। सारे मैग्नेटिक में राइट हैंड रूल्स से ही अपन काम चलाएंगे अपना। तो इसमें देखो ये एक रोड गिवन है बच्चों आपको, ये ठीक है। एक स्पेशल केस ले लेते हैं अपन। एक स्पेशल केस लेता हूँ। स्पेशल केस में क्या है, बी वी एंड लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एच अदर। ठीक है, बी क्या होता है, बी मालूम है बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। बी का बोल देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या होता है बच्चों, वी होती है वेलोसिटी ऑफ रोड। मैं इसमें रोड ले रहा हूँ तो रोड है या लूप है, कॉइल है, जो भी है। और एल क्या होती है बच्चों अपने पास में, एल जो होती है वो नो डाउट लेंथ ऑफ रोड होती है, लेंथ ऑफ रोड होती है, या फिर इसी को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ रोड, या इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ रोड। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ऐसा करवा चुका हूँ। आपको याद हो तो मैग्नेटिक फोर्स निकाला था बच्चों, याद है क्या, मैग्नेटिक फोर्स निकाला था। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता था, करंट ये होता था L इंटू बी, ये क्या होता था L इंटू बी। तो मैंने कहा था बच्चों ये देखो ये वायर है, ये वाला पॉइंट देखो P है, ये वाला पॉइंट बच्चों Q है, और ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड सारी जगह यूनिफॉर्म ही लेना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है। तो एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर नहीं है। तो बच्चों इसके अंदर L क्या होगा, L को खास करके ध्यान में रखना। L जो है स्ट्रेट वायर होता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, स्ट्रेट में तो जो है वही है। अगर आर्बिटरी शेप है तो उसमें देखो L कैसे निकालेंगे। मैंने कहा था बच्चों जहाँ से करंट स्टार्ट हो रही है, करंट देखो ऐसे जा रही है P से, तो P से आप Q को जोड़ दें, तो ये होती है बच्चों इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पर जब आप इफेक्टिव लेंथ लोगे L, तो वो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी बच्चों, P Q, वो क्या होगी बच्चों Q माइनस P। ठीक है, तब भाई L जो होती है देखो कुछ बुक में नॉर्मल लिखते हैं लेंथ ऑफ रोड कहते हैं, तो मैं भी कहता हूँ लेंथ ऑफ रोड, मैं इसको ज़्यादा मानता हूँ इफेक्टिव लेंथ होती है। क्या होती है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो ये इसका फाइनल पॉइंट था, करंट ऐसे ऐसे करंट देखो P से जा रही है यूँ Q की तरफ, तो मैं ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, काइनेमेटिक्स में आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन देखो क्या है, Q माइनस P। Q क्या है फाइनल पोजीशन और P क्या है इनिशियल पोजीशन। तो इफेक्टिव लेंथ क्या आएगी यहाँ पर P Q, जब आर्बिटरी वायर होता है। ठीक है, तो इन सब नोटिफिकेशन को लिख लो। और यहाँ मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया मैंने बच्चों यहाँ पर, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग रोड ले लेते हैं। ये एक कंडक्टर रोड है, ठीक है, ये वही बच्चों अपने पास में
कंडक्टर रोड है ये, और ये कंडक्टर रोड बच्चों किस वेलोसिटी से जा रही है, v वेलोसिटी से, और ये तो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट में तो इफेक्टिव की कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये इसकी लेंथ हो गई l, ये इसकी लेंथ होगी, ये रोड है, इसकी लेंथ क्या होगी l, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, v वेलोसिटी से। आप चाहो तो नाम दे दो, ये वाला एंड p है, ये वाला एंड कौन सा है, q, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, p और q स्ट्रेट है ना, तो स्ट्रेट में कोई दिक्कत नहीं आती है, स्ट्रेट में तो वही होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लें, सबको, इन सब चीज़ों को नोट कर लें बच्चों, सब चीज़ों को नोट करें, इनको क्या क्या कौन सी चीज़ क्या क्या है, कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब देखो स्पेशल केस लिया मैंने दानकना, जिसमें बी एल सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, और दिख भी रहा होगा आपको एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो भाई एल ऐसे, वी ऐसे, तो मैं 3 चौक लेता हूँ और तीनों आपको दिखा देता हूँ कि कैसे परपेंडिकुलर है ये। तो ये देखो, ये ऑरेंज वाली है जो ये लेंथ है, वाइट गई चौक, ये इसकी लेंथ है, ये वाइट वाली वेलोसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी कि ये पिंक वाली, ये ऐसे। तो आप ध्यान से देखो, ये ऐसे है, तो ये ऐसे है यूँ, ठीक है। तो ये देखो परपेंडिकुलर, ये तो देखो ये एंगल कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 90, तीनों देख लो एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बन रही है। तो ये देखो ये लेंथ हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई बच्चों लेंथ, ये हो गई लेंथ, ये सॉरी लेंथ नहीं यार, ये वेलोसिटी हो गई, क्या हो गई वेलोसिटी, ये कि बच्चों क्या हो गई लेंथ, और इसको थोड़ा अंदर की तरफ रख दो, ये बी हो गया, यानी कि बी वी एल, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे के बच्चों क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है मोशनल ईएमएफ, तो इसके लिए 2 मेथड होते हैं, एक पहला मेथड जो अपन लेते हैं, 2 मेथड लेंगे। मेथड फर्स्ट फाइंड मोशनल ईएमएफ। तो देखो पहला मेथड देखो कैसे फाइंड करते हैं। पहले तो देखो ये जो कोइल है, इस सॉरी रोड जो है, इस रोड को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इस रोड को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और नो डाउट बच्चों ये कंडक्टिंग रोड है, तो कंडक्टिंग रोड में बच्चों क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे भाई। कंडक्टिंग रोड जो होती है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस पर देखो ये वी वेलोसिटी से यूँ मूव कर रही है, और वी किधर है अंदर की तरफ है, तो इस पर बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स निकालना आता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स निकाला था अपने राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। मैंने कहा था कि ये जो फिंगर होती है इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो, और जो आपका थंब होता है उसको करंट की डायरेक्शन में। इसके लिए मैंने 3 पॉइंट बताए थे। मैंने कहा था आपका थंब या तो करंट की डायरेक्शन में रखो, या पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन में रखो, जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। दोबारा देख लो, ठीक है ना। राइट हैंड पाम रूल्स क्या कहता है, राइट हैंड पाम रूल्स ये कहता है कि ये जो आपकी फिंगर है स्ट्रेट रखना है, फिंगर तो रखो बी की फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। और आपका जो थंब है इसको या तो करंट की डायरेक्शन में, या मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, या मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो आपका पाम है, यानी ये जो चौक है, ये पाम जो है वो किसको दिखाएगी, मैग्नेटिक फील्ड रूल्स को। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बच्चों मैंने फाइंड करा है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कैसे फाइंड करा है, मैंने ये फाइंड करा है, ध्यान रखना, मैंने राइट हैंड पाम रूल्स है। राइट हैंड पाम रूल्स ये होता है, ये अंगूठा, ये वाली अंगुलियां जो होती है ये ऐसे यूं, ये और ये हाथ, इसको रखोगे करंट की डायरेक्शन में, या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, या फिर बच्चों नेगेटिव चार्ज के अपोजिट, मोशन के अपोजिट रखना है इसको, ठीक है। और ये किसको दिखाएगी, बी को, तो ये किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लो ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, तो ये देखो बी देखो किधर है, सबसे पहले बी को साइड करो, बी देखो किधर है अंदर की तरफ, रोड इधर जा रही है तो नेगेटिव चार्ज भी इधर जाएगा, तो थंब होता है नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये इधर है अपोजिट डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक चौक देखो नीचे आ रही है ना, पाम नीचे है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। समझ में आ गया। इस लो को कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले बी को सेलेक्ट करो, तो बी देखो बच्चों किधर है अंदर की तरफ,
अब रोड जा रही है इधर तो इलेक्ट्रॉन भी जाएगा इधर, भाई रोड के साथ में इलेक्ट्रॉन जाएगा। थंब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव के अपोजिट में, तो इधर जा रहा है तो ये हो गया अपोजिट। तो पाम देखो नीचे आ रही है, इसका मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इस पर डाउनवर्ड लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइड। तो इसमें मैं लिखूँगा विद टाइम टी इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स bottom of road and accumulated at bottom, तो अब देखो बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा कि ये आपके पास में रोड है, ये रोड है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन यूँ जाना स्टार्ट कर देंगे यूँ, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पर देखो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ये हो गया नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ थे ना, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ थे ऊपर वाले, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर थे वो इलेक्ट्रॉन बच्चों ऊपर से कहाँ आ गए, नीचे आ गए। तो ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, अरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर दो फोर्स लगेंगे भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक, क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो पहले ये लिखो फाइंड मोशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है ना, राइट हैंड रूल से। उसके बाद लिखो विद टाइम टी इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड बॉटम ऑफ रोड एंड एक्यूमुलेटेड देयर एट बॉटम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन। इतना लिखो, उसके बाद में आगे की कहानी देखते हैं अपन। ये लिख लिया बच्चों, इतना लिखो, फिर आगे की कहानी देखते हैं। इसको मैं सारा साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा, तो मैं पहले बात करता हूँ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फोर्स ऑन जो इलेक्ट्रॉन लगेगा बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है देखो क्यू वी इंटू बी, ठीक है। तो मैं मैग्नीट्यूड अगर लूँ तो फॉर्मूला बनेगा क्यू वी बी, इसको हटाओगे तो कितना आएगा, साइन थीटा, और ये कितना है 90। भाई वेलोसिटी और बी के बीच में देखो एंगल 90 है। मैंने कहा था ना बी और वी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर। तो V और B के बीच में एंगल 90 है, और चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। ये V, ये V, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज E है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा भाई। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा दूँ ना तो गुणा थोड़ी करूँगा भाई। अगर ये सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, अगर मैं नेगेटिव लगा भी दूंगा तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी प्लस माइनस डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन किससे निकालेंगे अपन, राइट हैंड रूल से। उसके बाद में मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो होता है क्यू ई, ये हो जाएगा माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू ई, ठीक है। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो मैंने तो वो डायग्राम में दिखा दिया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है, अपवर्ड। तो यहाँ पर भी माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्शन ही दिखाएगा, ठीक है। अब ये देखो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, देखो एट स्टेडी स्टेट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड फोर्स। बाय स्टेडी स्टेट का मतलब जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं भाई। मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। कैसे निकला डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से निकला। कैसे निकला दोबारा देख लो, ये देखो ये बी अंदर की तरफ, वेलोसिटी यूं, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगा।
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन किधर गया, नीचे गया। बॉस ये जो ऊपर वाले सारे इलेक्ट्रॉन थे आ के नीचे इकट्ठे हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेटेड हो गए, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ई, ये और ये हो जाएगा बच्चों ई वी वी, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो ई आपके पास में कितना आ जाएगा, वी वी। इसको यहाँ तक नोट करें, इसको यहाँ तक नोट करें बच्चों, यहाँ तक नोट करें, कर लिया नोट। उसके बाद में देखो अपन बात करते हैं आगे की कहानी की। आगे की कहानी क्या कहती है, आगे की कहानी ये कहती है कि इसकी लेंथ कितनी है, एल है, इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई एल होता है, पढ़ा है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है आपने फॉर्मूला। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का रोल कौन प्ले कर रहा है, ईएमएफ। अरे भाई जो ईएमएफ है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या है, एक ईएमएफ भी होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो ई देखो कितना है, वी, और वो कितना है बच्चों, बी। लेंथ कितनी हो गई, एल। तो ये अपने पास में आ गया क्या बच्चों, इंड्यूस्ड मोशनल ई एम एफ, ई एम एफ क्या हो गया, ई एम एफ, ठीक है। तो ये अपने पास में इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ हो गया। एक तरीका तो बच्चों ये है, एक तरीका और है फैराडे का लॉ, एक और है फैराडे का लॉ, ठीक है। फिलहाल इसको लिख लें और इसकी डायरेक्शन देखो मैं कैसे बताऊंगा। इसके देखो डायरेक्शन बताता हूँ मैं, इसके डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊँ, इसके डायरेक्शन, तो इसके डायरेक्शन देखो बच्चों, जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वी क्रॉस बी होता है। तो इसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ, किसकी डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ। इसके डायरेक्शन अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो देखो वेक्टर काम में आएगा बच्चों, ध्यान में रखना, वेक्टर पढ़ा हुआ है ना। पहले थोड़ा सा 11th क्लास वाला रिवाइज करवा देता हूँ मैं। 11th क्लास में आपका पढ़ा होगा सी ए क्रॉस बी। तो मैं कहता हूँ बच्चों ये ए है, ये बी है, और आपको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। या फिर बच्चों मैं कहता हूँ ये बी है, ये बी है, और ये ए है। इसमें देखो बच्चों आपको ए क्रॉस बी करना है। 11th क्लास में आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा होगा कि सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो राइट हैंड, उसमें भी राइट हैंड रूल्स काम में लेते हैं। आपको ए क्रॉस बी, चलो अपनी राइट हैंड को ओपन करो, राइट हैंड को ओपन करो, अपनी जो फिंगर है उनको ए क्रॉस बी में कर्ल करो, ए क्रॉस बी में क्या करो, कर्ल करो। तो जो आपका थंब होगा वो डायरेक्शन देगा, थंब किसकी डायरेक्शन देगा, सी की। अरे ये तो 11th क्लास में पढ़ा हुआ है भाई साहब, जो सी जो है वो ए के परपेंडिकुलर आएगा, सी जो है बी के परपेंडिकुलर आएगा। देखो ये ए और ये बी, तो सी बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, सी देखो ये ए और बी, सी क्रॉस आएगा, ही सी अंदर की तरफ आएगा। देखो हाथ राइट हैंड को ओपन रखो, ए क्रॉस बी, तो पहले ए पर रखो और फिर देखो ए से बी जाओ, तो ए क्रॉस बी, तो अंगूठा देखो तो मेरा अंदर आ रहा है, थंब किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है। इसमें देखो राइट हैंड को ओपन रखो, ये देखो ए से बी, तो मैं ए से बी जाऊंगा, तो इसमें देखो थंब ऊपर है, यानी कि यहाँ पर जो सी की डायरेक्शन आएगी वो प्लेन के परपेंडिकुलर आएगी, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो देखो सी ए के परपेंडिकुलर है, सी बी के परपेंडिकुलर है। इसमें देखो सी ए के भी परपेंडिकुलर है, बी की भी परपेंडिकुलर है, लेकिन सी किधर है, इनवर्ड है, सी किधर है, इनवर्ड। तो इसमें भी अपन यही काम करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल्स अप्लाई करूंगा, और जो थंब जो है वो किसके डायरेक्शन देगा, ईएमएफ की। इसको नोट कर लें बच्चों, एक बार इसको नोट कर लें, यहाँ पर इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लें। इसके डायरेक्शन निकाल रहा हूँ बच्चों मैं, इसके डायरेक्शन। तो इसके जब आप डायरेक्शन निकालोगे, इसकी डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वी क्रॉस बी से, यानी कि जो थंब होगा आपको, थंब जो होगा वो पॉइंट करेगा किसको, पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल को करेगा। तो देखो ध्यान से देखो, V क्रॉस B से निकालूंगा, और जो थंब होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करेगा, दिखाएगा। तो देखो राइट हैंड को ओपन रखो, ध्यान से देखो, राइट हैंड को ओपन रखा, करना क्या है, V क्रॉस B। तो देखो ये V है और B देखो किधर है, अंदर की तरफ। तो ये V और अपनी फिंगर को
अंदर की तरफ कर्ल करो तो अंगूठा देखो ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि जो आपको Q दिख रहा है वो तो बच्चों है हाई पोटेंशियल, और P जो दिख रहा है ये P ये है लो पोटेंशियल। अरे वो तो अपन को पता ही है कि नहीं है? ये देखो ये रहा Q, हाई पोटेंशियल हुआ कि नहीं हुआ, ये लो पोटेंशियल P है कि नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी करेंगे, हर क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी करेंगे। तरीका ये भी सही है, निकाला ऐसे ही है, ये भी मैंने प्लस माइनस निकाला, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे, टाइम बहुत लगेगा। हर क्वेश्चन में शॉर्टकट मारनी है। तो बच्चों ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने का कि V क्रॉस B। और ये 11th क्लास में आपने सीखा है V क्रॉस B है, जिसे मैंने भी 11th क्लास में रिपीट कराया था। कैसे करोगे दोबारा देख लो। राइट हैंड को ओपन रखो यूं गए, आपको चलना क्या है V क्रॉस B, तो अपने राइट हैंड को V की तरफ रखो। अब B देखो किधर है बच्चों, B अंदर की तरफ है, तो अपनी ये जो फिंगर है इनको अंदर की तरफ कर्ल करो, अंदर की तरफ, तो थंब देखो ऊपर आएगा, जिधर थंब आएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा। थंब ऊपर आ रहा है ना, उसका मतलब ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि आपके पास में Q जो है वो हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। और आपको पता है कि बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो होता है V प्लस माइनस V माइनस, यानी कि वो होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो इसके अंदर जब आप हाई पोटेंशियल करोगे तो हाई पोटेंशियल है VQ माइनस V, और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में VL। ये आपके पास में क्या हो गया, ये हो गया बच्चों आपके पास में इंड्यूस EMF, ये हो गया इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF का एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है ना। कैसे करा, फोर्स को बैलेंस करके, फोर्स को बैलेंस करा, जब मेरे पास में E आया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला गया, E है तो EMF आ गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि EMF की डायरेक्शन कैसे निकाली, V क्रॉस V से। इससे मैंने डायरेक्शन निकाल दी, कौन सा हाई पोटेंशियल है कौन सा लो पोटेंशियल है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आपको लगा होगा अटपटा, थोड़ा कम समझ में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कैसे निकालूंगा, V क्रॉस V से। अपने राइट हैंड को V से B लो, जो थंब जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूले को, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसी मेथड को फैराडे मेथड से और बच्चों अपन ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है फैराडे मेथड से। ओके बच्चों, थैंक यू, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।